आलिया सारिम साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। मारूफ समाजी रहनुमा हैं। आलिया साहिबा, क्या अफसोस है कि हम हमेशा इन्हीं पर बात करते हैं, रेप केसेस। मुझे समझ नहीं आता कि एक तो हमारी रियासत, हमारी हुकूमत इनको रोकने में नाकाम है, दूसरी तरफ हमारे माँ बाप बच्चों के इतने मुतमईन हैं, इतने आराम से हैं, वो किसी पर भी एतबार कर लेते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, हालांकि बार बार रिपीटली ये वाक़यात हो रहे हैं। मुझे एक तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर वो बच्ची घर में अकेली थी या अगर वो कम सिन थी तो कैसे मुमकिन है कि घर में किसी अजनबी को भेज दिया जाए। ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुझे जो हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें मैं यही कहूंगी कि करना चाहेगी तो कर सकती है। मैं कभी किसी हुकूमत को कमजोर नहीं मानती। हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं, ताकत भी होती है, और अवाम के तौर पर ये हमारे पास ये इजाजत है कि हम उनसे सवाल करें, क्योंकि उन्हें मुंतखब करके भी तो लाते हम ही है ना। हम ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल कमजोर नहीं होते, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट ये भी आया है वालिद साहब का, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि वालिद ने ये कहा है बच्ची के कि हमने नहीं बुलाया था किसी मजदूर को घर पे काम करने के लिए। देखिए ना सुमैया, ये कितनी अजीब सी बात है। ये किस तरह का केस है कि किसी चीज की FIR कटती है, जो चीज हमें सुनने में समझ में नहीं आ रही वो कैसे वहां पर मौजूद है। अगर इन्होंने नहीं बुलाया, बच्ची की उम्र अगर मैं जान सकूं कि बच्ची की क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। अभी मैं बहुत दुख से बताऊं, मेरे पास इस वक्त शेल्टर में एक बच्ची मौजूद है जो रात को 10:30-11 बजे हमारे पास ऑफिस में पहुंची कि उसकी नानी ने उसको घर के अंदर आने से उसे मना किया, और वो बच्ची वहां से इदारे तक आई है और उस नानी को कुछ ऐसा गुमान था कि कुछ लड़के बाहर से कुछ, और नानी को ये शिकायत थी कि शायद इस बच्ची ने उनसे बात की है। उस नानी ने उस बच्ची को घर के अंदर नहीं आने दिया, वो पैदल घंटों चलते चलते हमारे इदारे तक आई। और मुझे इतनी शदीद हैरत है उस नानी पर कि अगर हमारा कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या हम उसे घर से बाहर एक तो देखिए माशरा, एक तो माशरा एक अजीब समत में जा रहा है, दूसरा आपने अभी हुकूमत की बात की कि वसाइल भी हैं, पावर भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि विल नहीं है काम करने की। अब इसको रोकने में आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? आप एक मारूफ समाजी रहनुमा हैं, एक प्रॉपर ट्रस्ट चलाती हैं, आप लोग अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कराची में बढ़ गए हैं आलिया साहिबा ये केसेस, क्या कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो? बताया ना, वो बताने की वजह यही थी कि माँ बाप हो या नानी हो, हम कैसे अपनी बच्चियों को इस तरह उनके पीछे से हाथ हटा सकते हैं। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, उन्हें हमें ओन करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो ओन करना है, लेकिन हमें भी ओन करना पड़ेगा। हम कैसे बच्ची को अकेले घर पे छोड़ सकते थे? हम कैसे किसी को वहां भेज सकते थे? ये कैसे वो बच्ची उसके लिए दरवाजा खोल सकती थी? हमने अपनी बच्चियों को क्यों नहीं, डराने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरबियत की जरूरत है। ज़ैनब वाले वाक़े के बाद भी अगर हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो अफसोसनाक है बात, बहुत अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद केस बहुत ही अंदुनाक और बहुत ही दरिंदगी के वाक़े पर बात कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।